चलिए बेटा शुरू करें। परम्यूटेशन कम्यूटेशन आज होगा, तो उसके पहले फैक्टोरियल जान लेते हैं। ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसका यदि डिफिनीशन बोले बेटा, जैसे मान लो आपको दिया है ये, जैसे देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। ओ 3 नहीं दिए हैं, अरे बाबा रे बाबा। हाँ 3, 2, 1 क्या देख रहे हैं बेटा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये जो इतना लंबा प्रोडक्ट है, इसको बड़ा शॉर्ट में हम लोग दर्शाते हैं। वो है बेटा ऐसे लिखकर ये, या ये इतना ही दर्शा रहा है इसको, इस पूरे को, यानी इसको कहते हैं साइन अप फैक्टोरियल। अब आपको लगेगा ना ये तो साइन अप एक्सक्लेमेशन है, वो विस्मयकारी चिन्ह है ना। नहीं, ये हम लोग मैथ में इसको क्या कहेंगे, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 फैक्टोरियल, या कभी कभी फैक्टोरियल 10 भी बोलते हैं। फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यहां जैसे फैक्टोरियल 10 लिखे है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसी तरह यदि हम बोले इन जनरल, इसका यदि डिफिनीशन बोले, जरूरत नहीं है डिफिनीशन का, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number is known as factorial n। या कभी कभी हम लोग इसको पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल, लेकिन होगा क्या, फैक्टोरियल n। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये चलती भाषा में ऐसे भी पढ़ सकते फैक्टोरियल n, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये और ये। ठीक है, हाँ बैठ जाइए बेटा। फैक्टोरियल n या तो ऐसे लिखेंगे, या तो जैसे एंगल n लिखते हैं। ठीक है ना, ये जो फैक्टर देख लो बेटा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहली जो गिनती, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल 10 लिखे हैं, फैक्टोरियल 10 लिखने का एक तरीका है, 10 लिख करके ये जो आप लोग विस्मयकारी चिन्ह बोलते हैं, या इसको बोलेंगे क्या, एंगल 10 ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैथ में ही पढ़ रहे हैं, वो भी तो मैथ में ही एंगल है। फैक्टोरियल का नोटेशन ये है साइन अप फैक्टोरियल, ये भी है साइन अप फैक्टोरियल या फैक्टोरियल का नोटेशन। तो 10 फैक्टोरियल मीन्स ये जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो उसी को परिभाषा में हम लोग लिख रहे हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल n, और n फैक्टोरियल कभी कभी पढ़ेंगे। और उसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, ये दर्शाने का तरीका ये है, ये जो हम लोग लिखे हैं उसको दर्शाने का तरीका है। ठीक है, ये, अरे बाबा रे बाबा, क्लियर है बेटा। इसका मतलब यदि आपसे बोला जाए फैक्टोरियल n कितना हुआ बेटा, तब फैक्टोरियल n कितना हुआ, आप एक काम करोगे 1 2 3, जैसे कि किताब में दिया होगा 1 2 3 डॉट 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 n, हम लोग उल्टा करेंगे, यानी n से शुरू करेंगे, n यानी जहां पर है
उसे एक एक कम करना शुरू करेंगे। n माइनस वन डॉट 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 डॉट, कमते कमते कहाँ आएगा बेटा? 3 2 1। ठीक है, जैसे यहां फैक्टोरियल 10, एक और कमाए 9, एक और कमाए 8, एक और कमाए 7 6 5 4 3 2 1। अब 1 के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब जैसे हम लोग अब इसको गुणा करने के लिए तो बहुत तो लंबा एक गुणनफल आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन यदि हम लोग बोले तो बहुत लंबा आएगा, तो इसीलिए छोटा सा किया गया। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना? 6। इसी तरह फैक्टोरियल 4 क्या होगा बेटा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बेटा? 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बेटा? 120। ठीक है ना? अब थोड़ा सा बेटा, ये जैसे आप जान गए 4 फैक्टोरियल जान रहे हो, 4 फैक्टोरियल जान गए हो कि ये 24 होता है, तो फैक्टोरियल 5 को लिखने का जरूरत इतना नहीं, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो ये जैसे आपको 120 कैलकुलेट करना है ना, तो ये देखिए, तो यहां से यहां तक क्या है बेटा? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 नहीं लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू तो 24 पता चल गया है, बैठा देंगे 24 5 जा 120। इसका मतलब यदि फैक्टोरियल 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखा जा सकता है, यानी यहां से यहां तक हम लोग फैक्टोरियल 9, या मान लीजिए हमको 8 फैक्टोरियल से काम है तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, या मान लीजिए फैक्टोरियल 7 का काम है तो हम लोग 8 को ले लेंगे इधर और फैक्टोरियल 7, ऐसे करते जा सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब आप यदि इन जनरलाइजेशन देखें हम लोग, ये तो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, तो यदि हम बात करें फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू ये, ठीक है, फैक्टोरियल n बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ सवाल है झटपट। इसके डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं ना है, बस कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या पहले n क्रमिक स्वाभाविक संख्याओं का गुणनफल, आप ऐसा भी बोल सकते हो। चलिए कुछ सवाल लेते हैं। डिफिनेशन हो गया बेटा? झटपट कैलकुलेट करके बताओ बेटा। जैसे हम बोले कंप्यूट फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 18, देखिए कैसे यूज होगा, देखो कैसे यूज होगा। हाँ बेटा, हाँ, यानी क्या करेंगे, अब देख रहे हैं ये ग्रेटर है तो इसको हम लोग लिख देंगे 19 इंटू फैक्टोरियल 18, है ना, और नीचे फैक्टोरियल 18, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब ये नहीं लिखेंगे 20 19 18 17 6 चल रहा है 3 2 1, फिर 18 को भी लिखें फिर काटें, उससे बेहतर है 18 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर दो, ये तो है कैंसिल हो गया 380। क्लियर है? अब यदि आपसे बोला जाए हाँ
फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। कितना होगा बेटा, कंप्यूट करो इसको। और इसके बाद और कुछ सवाल हम यहाँ लिख दें। Convert the following product into factorial। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इनको फैक्टोरियल में करना है। कितना आया उसका बेटा? दो सौ 10। यानी क्या किया इसको? 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6। ठीक है, बड़ा वाला को रहने दिए, इसको लिख दे 4, 3, 2, 1। 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो हो गया बेटा 210। इसको बोल रहा, अच्छा फैक्टोरियल में था तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला प्रोडक्ट कितना होगा। अभी प्रोडक्ट दिया है, बोला फैक्टोरियल में लिखो, तो बेटा क्या लग रहा है देखो तो, यानी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करना बाकी है ना, ये एक्स्ट्रा किए हैं तो इसको डिवाइड कर ले, है ना। तो ऊपर क्या हो गया फैक्टोरियल 10, नीचे हो गया फैक्टोरियल 4। क्लियर है? फाइंड एन इफ, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ले लिए 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 9 इक्वल्स टू x बाई फैक्टोरियल 10। ओ n बाई फैक्टोरियल 10। देखो तो कितना होगा बेटा? तो यहां देखिए 1 बाई, बड़े वाले को छोटे वाले को छोड़ देना है, 1 बाई 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कर सकते हैं बेटा। एलसीएम क्या होगा बोलो? नहीं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होगा ना। यहां 8 फैक्ट इंटू है, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तो आ गया, 9 भी आएगा। अब देखिए 8 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 9 बचा, यहां 9 प्लस 1, यहां n बाई, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है बेटा। 10 बाई ये हो गया फैक्टोरियल 9, n बाई 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ये कैंसिल हो गया बेटा। n इक्वल्स टू 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया हुआ है n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? हाँ बेटा, 12 इंटू है, 12 इंटू है। इसको क्या कर सकते हैं बोलो तो बेटा? n+1 इंटू n। देखो तो लिखा जा सकता है बेटा, एक एक कम करते हुए जा रहे थे, किया जा सकता है। जो बड़ा है, जो n+1 और n-1 में कौन बड़ा है? n+1। तो बड़े वाले को कम कर, एक एक कम करते हुए जाना है। तो एक एक कम करते हुए, तो एक कम के n, फिर n से कम के n-1, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब देखिए तो n² प्लस n-12 इक्वल्स टू 0। ये बेटा हो जाएगा n 4 3 जा 12 ना, n+4 n-3, n+4 n-3। तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा? अब याद रखना है n कांट बी नेगेटिव। n जो होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा। 0 आएगा। एक हम लोग केस दिखाएंगे, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहां देखिए तो क्या आया, n इक्वल्स टू -4। देखो -4 बैठाओगे -3 फैक्टोरियल, ये युक्ति संगत नहीं है। और बेटा एक आएगा n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ? n इक्वल्स टू 3। तो फैक्टोरियल वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, करिए इसको। n+3 इक्वल्स टू 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल। चलो बेटा इसको करो तो 56, यानी ये इंटू है, इंटू यानी ये अलग है बेटा, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे हैं इसको ऐसे बॉक्स में डाल करके, नहीं तो उसका मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा। नहीं तो आप लोग 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी 12n-12 फैक्टोरियल है ना, इसलिए थोड़ा सेपरेट कर दे रहे हैं इसको, ये। हाँ, आप लोग भी अलग कर लोगे, करो। आया बेटा, कितना आया? n का मान आया 5, ठीक है।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखें 9 का आंसर, n का वैल्यू 5, ठीक है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये फैक्टोरियल हम लोग जान गए, किया बेटा। अब इसके बाद सीधे आ रहे हैं हम लोग परम्यूटेशन में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मान लीजिए आपके पास दो सीट है, ठीक है, 2 सीट है, 2 से ज्यादा भी सीट रह सकता है, ऐसे हम बोले 2 सीट है, ठीक है। अब मान लीजिए इस सीट पे आपको मान लीजिए दे दिया गया देयर आर 5 पर्सन, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो बेटा इस सीट पर मान लीजिए ABCD हम धर लिए, A B C D E, ये 5 लोग हैं, ठीक है ना। तो इस सीट पे कौन कौन बैठेगा, इन दोनों सीट को फिलअप करना है, इन दोनों सीटों को फिलअप करना है। तो अब थोड़ा सोचने वाली बात है, इस पे A भी बैठ सकता है, B भी बैठ सकता है, C भी बैठ सकता है, D भी बैठ सकता है, E भी बैठ सकता है। मान लो ये जॉब है, सपोज जॉब है, तो ये इस जॉब को 5 ले सकते हैं, यानी ये कितनी तरह से फिलअप हो सकता है बेटा, 5 तरह से। हम लोग जान गए 5 तरह से, यानी ये सीट हम लोग 5 वेज में फिलअप कर सकते हैं। या तो यहां A बैठेगा, या तो यहां B बैठेगा, या तो यहां C बैठेगा, या तो यहां D बैठेगा, या तो यहां E बैठेगा, यानी 5 तरह से हुआ, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें से किसी एक को मिल गया, किसी एक को मिल गया, मान लो A को ही ये जॉब मिल गया, A बैठ गया, A बैठ गया, तो ये सीट कितनी तरह से फिलअप होगी, अब तो ये हो गया ना, इस पे B बैठ सकता है, या C बैठ सकता है, या D बैठ सकता है, यानी A बैठा, तो ये नेक्स्ट सीट कितनी तरह से बेटा, B C D E। फिर बेटा यदि B बैठा, मान लो यदि B बैठा, A नहीं बैठा रहता, तो यानी ये 4 तरह से हुआ, तो 4 तरह से, ठीक है, 4 तरह से। यदि B बैठा रहता बेटा, तब A C D E, ये भी 4 तरह से। यदि C बैठा रहता तब A B D E, ये भी 4 तरह से। यदि ये यानी A B C E, यानी ये भी 4 तरह से। तो देखिए टोटल कितना वे हुआ बेटा, कितने तरह से हम लोग पाए, ये दोनों सीट कितनी तरह से फिलअप हुई। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये यदि ये जो सीट है 5 वे में फिलअप हो रही है, तो इसमें से प्रत्येक के लिए कितने तरह से हो रहा है बेटा, प्रत्येक के लिए ये 4 तरह से फिलअप हो रहा है। तो टोटल कितने तरह से हो गया, 5 इंटू, यानी एक के लिए 4 तरह से, तो 5 के लिए 20, ठीक है। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लीजिए 20 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज हैं, ठीक है। तो इस पे एक सीट पे लड़की बैठ सकती है और दूसरे सीट पे लड़का ही बैठेगा, या यूं कहे 2 जॉब है, ये जॉब कौन एक्वायर करेगा, लड़की, और ये जॉब कौन एक्वायर करेगा, लड़का। तो बेटा ये कितनी तरह से फिलअप होगा, 20 एलिजिबल है, ये 20 वे में होगा फिलअप। अब कोई एक लड़की बैठ गई, कोई एक लड़की बैठ गई है, तो ये कितनी तरह से फिलअप होगा, इसमें तो कोई इसका प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, ये 35 तरह से हुआ। ये कितना तरह से, 35। तो अब बेटा सोचो, अब ये सोचना है कि एक कोई लड़की बैठी, तो 35 में से मान लो
कोई एक बैठा, 1 बैठा या 2 बैठा या 3 बैठा या 4 बैठा, तो मान लो कि ये 1 से लेके 20 रोल नंबर तक है और वो 1 से लेके बॉयज सेक्शन का 1 से लेके 35 तक है। तो बेटा या तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 डॉट 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 135, इधर 1 उधर 35, या यानी 35 तरह से हुआ, या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 डॉट 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 235। इसी तरह ये 19 1 19 2 19 3 डॉट 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 1935। इसी तरह 21 22 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रत्येक के लिए 35 तरह से, तो टोटल कितना हुआ, कितने वे से 700। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिखो तो, लिखो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये है काउंटिंग करने का तरीका, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह से हम लोगों को करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। यानी हम लोग परम्यूटेशन में जाने के पहले भूमिका बना रहे हैं, जो यूज करेंगे समझ पाएंगे इसको यूज करके। तो पहला हुआ बेटा काउंटिंग करने का, जो पहला, इसको इरेज कर दे। तो पहला तरीका हुआ, दोनों हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं 50-50 करके। यानी पहला है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दो तरह से काउंटिंग होगा। अभी हम आपको बताए हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। तो जैसे यहां थ्योरी में बोल रहा है, जॉब से उसको रिलेट किया है। इफ देयर आर 2 जॉब्स, ये क्या है, इफ देयर आर 2 जॉब्स such that one of them can be completed in m ways। कितने तरह से बेटा, यदि कोई एक जॉब m वे में यदि हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, देन यहां थोड़ा सा इसको समझना है। जो बोले किसी एक के लिए दूसरा क्या होगा बेटा, कितनी तरह से, एन वे में होगा। कोई एक बैठेगा तो इसके लिए ये कितनी तरह से फिलअप होगा, एन वे में होगा। तो उसी को यहां लिख रहे हैं, एंड व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड in any one of these, यानी ये जो m ways हम लोग बोले हैं, इसमें से किसी एक के लिए, when it has been completed in any one of these m ways। यहां बात समझे बेटा, क्या बोलना जा रहा है कि मान लीजिए पहला सीट जो है आपका m, इसके m तरह से फिलअप कर सकते हैं। अब ये जो बोला व्हेन इट हैज बीन, मान लीजिए ये जो है
किसी एक से, यानी वो जो MOA में से कोई एक यदि फिलअप किया तो सेकेंड कैन बी completed in n ways। ठीक है, एक कोई बैठ गया तब सेकेंड सीट जो है n वे में कंप्लीट किया जाएगा। Then the two jobs in succession can be completed in, then the two job can be completed in m by n ways। ठीक है, यानी इसको दोनों सीट को कितनी तरह से फिलअप, यानी हम लोग m इंटू एन वे में फिलअप कर सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन हुआ। अच्छा, अब यहां जो बोला गया इस पे कोई बैठा तो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी अब जो इसमें बैठ गया वो इस पे जाने वाला नहीं है। यदि इस पे जाता तो इसको अफेक्ट करता, इसको अफेक्ट करता, लेकिन इस पे कोई बैठ गया, ये इसको कोई अफेक्ट नहीं, यानी इंडिपेंडेंट है। यहां बोल सकते हैं दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब जो है, अब जैसे यहां हम लोग एग्जांपल लिए थे बेटा, वो जो 20 गर्ल 35 बॉयज, ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्या हुआ है। अब है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यहां पर भी वही उसी तरह का बात हो रहा है यहां, लेकिन बात दूसरे ढंग से है थोड़ा, यानी वही कि 2 सीट है, 2 जॉब है। अब बोल रहा है, यहां देखो भाषा थोड़ा सा, इफ देयर आर 2 जॉब such that they can be n ways respectively, then either of the, यानी दोनों में से प्रत्येक, ठीक है ना, either of 2 job can be performed in m plus n ways। m plus n ways, यहां आइदर शब्द आ गया है, ठीक है ना, आइदर शब्द, या तो पहला या दूसरा या दोनों, या तो पहला या दूसरा या दोनों। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। मान लीजिए हम ले लिए 8 बॉयज और 10 गर्ल्स, ठीक है, 8 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। अब टीचर यहां एक कंडीशन दे दिया है कि टीचर जो है इसमें से किसी एक को चुनेगा, कम से कम एक को चुनेगा। ध्यान से इस बात को समझना है, कम से कम एक को चुनेगा, मतलब कि या तो बॉयज को चुना या तो गर्ल को चुना, ठीक है, या तो बॉयज या तो गर्ल को चुना टू रिप्रेजेंट। जैसे मॉनिटर जब बनता है, मॉनिटर सबसे बेहतर रहेगा मॉनिटर, तो या तो एक ही मॉनिटर बनेगा, या तो लड़का या तो लड़की, ठीक है ना।
यहाँ लेकिन एक चीज दे दिया है, 2 जॉब्स सच दैट दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, कितने तरह से वो बना सकता है, कितने तरह से मॉनिटर बना सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप देख रहे हो, लग रहा है 2 जॉब्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितना है, एक 2 जॉब्स मतलब लड़का के लिए लड़की के लिए। ठीक है ना, लेकिन हमको एक अल्टीमेटली बैठाना है एक ही को। तो बोलो उस मॉनिटर के सीट के लिए कौन कौन, ए भी एलिजिबल है या ए भी, यानी ए भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। तो कुल कितना हो गया बेटा, 8 + 10 अवेलेबल, यानी 18 तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। यानी उस मॉनिटर के सीट को कितनी तरह से भर सकते हैं, 18। या यहां पे लड़का भी बैठ सकता है, लड़की भी बैठ सकती है। ठीक है, तो मॉनिटर बनाना है, मॉनिटर बनाना तो कितनी तरह से हो सकता है। तो अब ये मत समझना, इसको ऐसे समझो कि 8 + 10 18 हो गया, इसी में से कोई एक बैठेगा, यानी जोड़ देना है दोनों को। यानी बॉयज 8 तरह से बैठ सकता है और लड़की 10 तरह से बैठ सकती है। यानी या तो 8 लड़का बैठेगा या तो 10 लड़की बैठेगी। ठीक है ना, तो वही यहां बोला कि इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एंड एम एंड एन वेज। ठीक है, देन आइदर ऑफ द 2 जॉब्स कैन बी, यानी उनमें से कोई एक जॉब, कोई एक जॉब, दोनों जॉब के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई एक जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m+1 वे। मान लो कोई एक, 2 सीट रहे ना, एक सीट कितने तरह से फिलअप हो सकता है वो, यानी 8 बॉय और 10 गर्ल में से कोई एक आकर बैठेगा, यानी 18 तरह से हो सकता है। 2 सीट है, जैसे यहां 2 बोला है, 2 है, तो बोला इसमें से, यानी देन आइदर ऑफ द 2 जॉब, दोनों जॉब में से कोई एक जॉब कितनी तरह से हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कितना हो गया बेटा, 18 तरह से। अब लेकिन मान लो बोल दे कि नहीं, ये हमको दोनों सीट फिलअप करना है, दोनों ही सीट फिलअप करना है बेटा। तो मान लो यहां 10 8 18 तो हो गया, तो ये कितनी तरह से फिलअप हो जाएगा, 18 तरह से फिलअप होगा। कितनी तरह से, 18। आपको यहां जो बोल रहा है लास्ट वाला, इसी को समझना, आइदर ऑफ द 2 जॉब, यानी आइदर ऑफ द 2 जॉब मतलब उसमें से कोई एक कितनी तरह से फिलअप होगा, तो लड़का प्लस लड़की जोड़ देंगे, तो ये 18 तरह से हो सकता है। अब बेटा 18 में से कोई एक तो बैठ गया, तो दूसरा सीट कितनी तरह से फिलअप होगा, 17। तो यानी यहां कौन सा रूल लग जाएगा पे, बाद में यदि हम बोले दोनों सीट फिलअप करें तो 18 × 7। ठीक है ना, अभी फिलहाल इसको करने के लिए केवल यही, किसी एक सीट को हम कितनी तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो यानी हमको मॉनिटर सबसे बढ़िया एग्जांपल लग रहा है, मॉनिटर कितनी तरह से हो सकता है, तो 8 + 10 वे। ठीक है, यहां फैक्टोरियल नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग लिख लियो बेटा, अब आते हैं परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन है क्या, कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं, फिर हम लोग सीधे उसका ज्यादा डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि समय बहुत कम है और डिटेल्स करना भी नहीं है, क्योंकि वहां जो आपका सिलेबस है बहुत सिंपल एग्जांपल को लेकर के बोला हुआ है। यहां जो था, अच्छा चलो अब हम लोग पहले करें उसके बाद। अच्छा, आपको जैसे दिया गया बेटा ABCD, ठीक है, 4 लेटर दिए गए हैं, इस बात को ध्यान से समझना है, 4 लेटर दिए गए हैं। ठीक है, आपको 2 लेटर सेलेक्ट करके वर्ड बनाना है, 2 लेटर का ही क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। यानी जो वर्ड बनेगा कितने लेटर का बनेगा, 2 लेटर का बनेगा। ठीक है, 2 लेटर का बनेगा। अब 2 लेटर जैसे ही बोल दिए तो बोलिए, यदि आप यहां ए बैठाइएगा,
यदि यहां पहले वाले पे ए बैठाइएगा तो यहां देखिए तो क्या क्या बैठेगा। अभी कुछ देर पहले जो किए थे बी सी डी, यानी क्या क्या वर्ड बना बेटा, ए बी ए सी ए डी, है ना। फिर यदि हम यहां बैठा दिए बेटा बी, यदि हम बैठा दिए यहां बी, तो इधर क्या क्या बैठेगा बेटा, ए सी डी, यानी बी ए, एक शब्द हुआ बी ए, एक शब्द हुआ बी सी और एक शब्द हुआ बी डी। अब बोलो ये और ये वर्ड एक है कि नहीं है, पहले इस बात को हम लोग समझ लें। हाँ अच्छा, जैसे हम बोले हिंदी में ले बक, बक और बोले कब, क्या दोनों एक वर्ड है बेटा, अलग अलग वर्ड है। ऑन, नो, दोनों अलग अलग वर्ड है ना। इसका मतलब आगे पीछे कर देने से, ऑर्डर बदल देने से उनका मीनिंग बदल जा रहा है। तो बेटा ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। फिर इसी तरह यदि सी बैठाएंगे बेटा, यहां भी उसी तरह का माजरा आएगा, ए बी डी, और डी बैठाएंगे बेटा उसी तरह का माजरा आएगा, ए बी सी। तो यहां आया बेटा सी ए, सी बी, सी डी, डी ए, डी बी, डी सी। देखिए 1 2 3 यानी 12 आया है ना बेटा, 12 आया है। अब इतना हम करेंगे तब तो पता चला पूरा पर क्या बोला, कॉन्फिडेंट हो ना, इतना बड़ा नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े मल्टीप्लिकेशन वाला, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ये 12 देखो कितना आसानी से आ जाएगा, कितना आसानी से। ये बेटा यहां पे इस सीट पे इन चारों में से चारों बैठेगा, चारों बैठ सकता है, ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है। तो ये सीट कितनी तरह से फिलअप होगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, ओ ब्लैक तो हाथ ही में है, ये सीट फिलअप होगा 4 वे में। अब हमारे पास कितने, कोई एक बैठ गया, 4 वे में हम कर सकते हैं। अब जो यहां लिखे थे कि व्हेन एम वे में से कोई एक आ गया, इन 4 वे में से कोई एक बैठ गया, कोई ए बैठ गया, ए ही बैठ गया, तो ये कितनी तरह से फिलअप होगा, 3 तरह से फिलअप होगा। तो एक के लिए 3 तरह, तो 4 के लिए बेटा 12 तरह से, वही आ गया, है ना। तो यदि हमें बोल रहा है कि 4 लेटर हैं, 2 लेटर लेकर के वर्ड बनाना है, और वहां एक शर्त दिए हैं कि आपको कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, तो कितने तरह से 2 लेटर का वर्ड बना सकते हो, 12 वे। तो यदि मान लीजिए 4 है तो पहला यहां 4 तरह से फिलअप होगा और ये 3 तरह से। यानी आप यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ 2 लेटर वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 2 लेटर वर्ड्स कितना हो जाएगा बेटा, 4 into 3, यानी टोटल नंबर ऑफ 2 लेटर या वर्ड अब 2 लेटर्स, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा 4 into 3, अच्छा इसको यदि करें बेटा, इसको देखो तो हम थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सीखे थे ना बेटा, अभी कुछ देर पहले सीखे थे, तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिए, इसको भी फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिए। ए बेटा ये फैक्टोरियल 4, ये कर दिए 4 - 2, कर सकते हैं क्या, देखो तो कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। यानी फॉर्मूले पे आ रहे हैं अब आस्ते आस्ते। यदि मान लो बेटा, यदि हमसे बोलता ये, यदि बोलता 4 लेटर नहीं 3 लेटर लो, 4 लेटर नहीं
3 लेटर लेकर के वर्ड बनाओ, 3 लेटर। तो इसको इरेज करें, नोट डाउन किए हो क्या तुम लोग? अरे इस समझाने के लिए करें तो थोड़ा सा, यदि समझ में आ रहा है तब रहने दो। उसको तो सब समझ में आ रहा है। अच्छा झटपट नोट कर लो, झटपट नोट कर लो। तो 5 लीटर 3, गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ गाढ़ा ठीक है, ठीक हो जा। हाँ जल्दी करो बेटा, इसको जल्दी करो। तो हम लोग परमुटेशन, अभी फॉर्मूला आ जाएगा, 2-4 सवाल कर लेंगे, हो जाएगा हम लोग का काम। हाँ ना ना हो जाएगा हम लोग का सिलेबस। तो मतलब ये जो इसमें का खत्म हो जाएगा। हाँ अरे तुम्हारा हम कराएंगे जी। क्या क्या बोला? सिलेबस में मिल जाएगा तुमको, हम करा देंगे। अच्छा चलो अब देखो बेटा, यदि हम बोले 3 सीट क्रिएट कर दिए। हाँ बेटा अभी 3 सीट क्रिएट कर दिए, बोले 3 लेटर का वर्ड बनाओ। 4 वर्ड में से 3, अच्छा थोड़ा सा हम यहां चेंज ही कर दे रहे हैं, ई थोड़ा सा हम ले लिए, ई ले लिए, और 3, ठीक है ना, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो बेटा क्या क्या होगा? अब चलिए पहले की तरह यहां पे क्या बैठ सकता है बेटा? यहां पे क्या बैठ सकता, कितनी तरह से? ये 5 तरह से। कोई एक बैठ गया, अब ध्यान दो, कोई एक बैठा तो ये सीट कितनी तरह से फिलअप हो गई? 4 तरह से। फिर यहां कोई बैठा तो ये कितनी तरह से? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुआ? 5 × 4 × 3, यानी हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, ये 3 लेटर का वर्ड, ठीक है ना, वर्ड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स कितना हो जाएगा बेटा? 5, 4, 3। क्या कर दे बेटा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 by 2 × 1। ए बेटा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, इसको कर दिए 5 और यहां कर दे बेटा 5 - 3। थोड़ा सा अब समझना है, 4 लेटर दिए थे, 4 लेटर दिया हुआ था, उसमें से आपको 2 पहले लेना था। 4 लेटर दिया हुआ था, 2 लेना था। तो कितनी तरह से हुआ बेटा? फैक्टोरियल 4/4 - 2 फैक्टोरियल। देखिए कितने अवेलेबल हैं और उसमें से कितना लेना है, कितने लेटर अवेलेबल हैं और उसमें से कितना लेना है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए देयर आर n थिंग्स, देयर आर n लेटर्स, और उसमें से आपको r लेना है। कितने लेटर लेना है? r। तो बेटा कितने वे में होगा? तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस फैक्टोरियल r, है ना, n माइनस r। r को यहां माइनस, नहीं तो आपको लिखना होगा n × n - 1 × n - 2। कितनी बार r तो पता नहीं कितनी बार, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए परम्यूटेशन का डिफिनीशन लिखते हैं और सीधे सीधे फॉर्मूला में आ जाएंगे। परम्यूटेशन, यहां थोड़ा ध्यान से परिभाषा समझ लेना है। इसका मतलब इसी को हम लोग लिखते हैं, ये जो टोटल नंबर ऑफ 2 लेटर्स वर्ड, यानी बेटा इसी को लिखते हैं हम लोग। 4 वर्ड दिया था, उसमें से 2 लेना है, 4p2। उसी को शॉर्ट में, ये जो इतना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग 2 लेटर्स, तो उसी को लिखते हैं परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर टेकन
2 एट ए टाइम, उसी को 4p2 कहते हैं। उसी तरह इसको क्या कहेंगे बेटा, 5p3, ठीक है ना। याद रहे p सेंटर में होगा, जो टोटल अवेलेबल है माथा के ऊपर लेकिन लेफ्ट में, माथा के ऊपर लेकिन वो जो आप लोग लिखते हो मास नंबर लिखते हो ना, तो आप लिखते हो टॉप में राइट, टॉप में राइट और फीट में लेफ्ट, ऐसा होता है ना। लेकिन यहां हम लोग क्या करेंगे, टॉप में लेफ्ट और नीचे राइट करके लिखेंगे। क्लियर है। तो परम्यूटेशन, इसको इरेज कर दे बेटा पूरा। लिखिए इसका डेफिनेशन। पहले इन जनरल डेफिनेशन लिख दे, उसके बाद आ रहे हैं उसमें। ईच ऑफ द अरेंजमेंट, ईच, अब देखो अरेंजमेंट यानी यहां ऑर्डर की बात हो गई। अरेंज कर रहे हो, कौन पहले होगा, कौन सेकंड में होगा, कौन थर्ड में होगा, ऑर्डर की बात आ गई, ठीक है ना। विच कैन बी मेड बाई टेकिंग सम, कुछ को, और all of a number of things, is called a permutation। ठीक है। तो परम्यूटेशन, अब जैसे हम लिखे, अब परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट, डिस्टिंक्ट यहां लिख ही दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट यहां मेंशन किया है। अच्छा, यहाँ नहीं दिया, दूसरा किताब लाए नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, आर यानी एन चीजों में से आर एट ए, आप कुछ लो या सब लो, वही क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग, कुछ को लो, मान लो नंबर ऑफ थिंग दिया है, उसमें कुछ को लो या सब ले लो, तो जो टोटल नंबर, वो जो आप प्रत्येक अलग अलग जो अरेंजमेंट कर रहे हो, वही क्या है, सब परम्यूटेशन है। जैसे अब उसको समझते हैं, परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अच्छा, तो आर यहां क्या होगा बेटा, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन। आर कभी भी एन को एक्सीड नहीं करेगा। हमारे पास 10 चीजें हैं, हम बोले नहीं हम 12 लेंगे, हो ही नहीं सकता। आप 10 में से 10 ले सकते हो, ठीक है। आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे बेटा, एन पी आर, ठीक है, एन पी आर, एंड डिफाइंड एज, जो अभी कुछ देर पहले किए बेटा, डिफाइंड एज NPR, क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टोरियल n बाई, हाँ, फैक्टोरियल n माइनस r।
याद रखना है, परम्यूटेशन में ऑर्डर की बात होगी। ऑर्डर कहने का मतलब, ऑर्डर मतलब आदेश नहीं, ऑर्डर मतलब होता है क्रम। इसका मतलब जैसे हम ए बी, एन ओ, नो अलग वर्ड हो गया, ओ एन ऑन अलग वर्ड हो गया। लेकिन जब बात करेंगे ग्रुप की, आपको बोला गया जैसे यहां लिखे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन बोले ग्रुप बनाओ, दो दो का ग्रुप बनाओ, तो आप ए बी लिए या बी ए लिए, ये एक ही ग्रुप है। ए बी लिए या बी ए लिए एक ही ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन में। पहले परम्यूटेशन वाला दो चार हल्का फुल्का सवाल हम लोग कर लिया जाए, उसके बाद आ रहे हैं कॉम्बिनेशन में। आज हम लोग वो भी कर लेंगे कुछ। हाँ, घड़ी की सुई तो बहुत तेज भाग रही है, हाँ बकैती में भी थोड़ा चला जा रहा है। हाँ चलो सवाल कुछ झटपट कर ले हम लोग बेटा। फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंस भी दिखाएंगे कॉम्बिनेशन से, कि एक कॉम्बिनेशन से कैसे डिफरेंट है। अच्छा मान लीजिए बेटा, आपको बोला गया देयर आर एन थिंग्स, लिखो देयर आर एन थिंग्स, और ऑब्वियसली ये डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट याद रखोगे, हम इसीलिए लिखते चले, डिस्टिंक्ट things taken all at a time, all at a time, सभी को हम एक ही साथ ले लिए बेटा, सभी को एक ही साथ, यानी चार लेटर हैं, चार लेटर है, चारों से वर्ड बनाना, चार लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो सपोज ये चार लेटर है, ये कितनी तरह से फिलअप होगा, ये कितनी तरह से, ये कितनी तरह से, ये कितनी तरह से, ठीक है। यानी कितना हुआ बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, नहीं फैक्टोरियल में ही लिखेंगे, फैक्टोरियल में लिखे। तो बेटा एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है टेकन ऑल एट ए टाइम। तो यदि हम बात करें देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल्स टू, तो आपका एन चीजें हैं, तो बेटा पहला सीट कितनी तरह से फिलअप होगा, एन तरह से, दूसरा सीट n-1 वे में, तीसरा सीट n-2 वे में, डॉट 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 3 2 1, समझे। जैसे यहां किए, चार थे, चारों ले लिए तो 4 3 2 1, यहां समझ में आया। यदि मान लो 3 लेना होता तो कहां जाकर खत्म होता, n इंटू n-1 इंटू n-2, यहीं पे खत्म हो जाता। आप 3 ही लेते तो यहीं पे ना खत्म होता, हम भले फॉर्मूला लिखते फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। ए बेटा इसका मतलब ही तो वही है, n इंटू n-1 इंटू n-2 और n-3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। तो यही तो आता यदि 3 लेते तो, लेकिन बोला जा रहा है सारा ले लो, तो NO ले लिए, तो यही हुआ बेटा। ये क्या हुआ, कितनी तरह से ऐसा हो सकता है, फैक्टोरियल n1, यानी बेटा n p n बराबर ये आ गया। अब थोड़ा फॉर्मूला लगाया जाए, ये तो हम डिफिनीशन से निकाले हैं, फॉर्मूला से निकाले क्या, फॉर्मूला से कुछ दूसरा निकलेगा, इसको डिफिनीशन से ही निकालेंगे, फॉर्मूला से कुछ दूसरा निकलेगा। क्या आते हैं फॉर्मूला, क्या बोल रहा है बेटा, हमको दिखाना है फैक्टोरियल 0 निकालना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला अभी जो किए
क्या है बेटा, ये आ गया हमारा। अब हम लोग जानते हैं NPN क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस, यही ना, r रहता तो यहां r लिखते हैं ना, तो अभी n है तो n लिखेंगे। लेकिन अभी बाई डिफिनीशन परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम कितना होता है बेटा, फैक्टोरियल n, और ये बेटा फैक्टोरियल 0। इसको यहां करो, इसको यहां करो, तो फैक्टोरियल 0 बेटा फैक्टोरियल 1 n फैक्टोरियल n कितना हो गया बेटा, हाँ फैक्टोरियल 0 कहीं आ जाए तो उसको क्या समझ लोगे, 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 मतलब 1 होगा, आप 0 मत समझ लेना। ठीक है, ये यहां से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब जैसे यहां एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं, पहले सवाल किया जाए, हाँ नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। एक्सरसाइज 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 कोথায় গেল, इरेज करें बेटा, इसको ऊपर से इरेज करें। अच्छा कहीं यदि इसको ऐसे लिख दे बेटा, कहीं कहीं इसी को ऐसे भी लिख सकता है, P लिख करके, यहां जैसे लिखा हुआ है इसी को ऐसे भी बहुत जगह देख रहे हैं लिख रहा है, तो इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है ना, ये लिख लो, यदि कहीं P ऑफ n r लिखा है इसका मतलब n ऊपर r नीचे। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन है, फाइव, हम अभी ऐसे कर दिए, उसको अपने हिसाब से ले लिए, 6p r माइनस 1, तो बोल रहा है फाइंड r। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, फाइंड r। देखो तो क्या करेंगे बेटा, r को कैसे निकाला जाए, हाँ दिमाग की बत्ती जलाओ। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और यहां क्या लिख दे, 5 माइनस, ओ ये कुछ फायदा करेगा, कुछ फायदा करेगा, कुछ फायदवा नहीं करेगा ना, हाँ ना ना, ये देखा जाए फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1, यही ना, ये वाला ऊपर वाला तो काम हो गया। सेवन में से एक एक कम करते जाए। अच्छा यहाँ क्या आया बेटा, देखो तो, अच्छा ये फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये बेटा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, और यहां देखो 7 माइनस r आया है, 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये तो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है का, 7 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 5 माइनस r। ठीक है, इसको थोड़ा कमाते हुए लिख रहे हैं बेटा, 7 माइनस r, एक कम करेंगे बेटा तो क्या होगा बोलो तो, एक कम करें तो 7 माइनस r
फिर इसके बाद एक कम किए 6 माइनस आर, एक और कम किए, है ना, तो 6 इंटू 5 माइनस, अरे भाई लिख जा रहे, ये कैंसिल। ठीक है, तो अभी बेटा आप लोग कर सकते हो 7×42 13r आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 आर स्क्वायर माइनस 13r 36। देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस 9 r माइनस 4। r का मान या तो 9 होगा या तो r का मान 4 होगा। अब थोड़ा सा आते हैं, ए बेटा ये r जो है जब भी होगा 5 से छोटा होगा, 5 या 5 से छोटा होगा। r जो होगा जब भी होगा 5 से छोटा होगा, या r माइनस 1 6 से छोटा होगा। जो भी हो, तो ये तो 9 हो गया, ये तो इससे भी, यानी चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ये तो एक्सिट कर रहा है, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कौन एक्सेप्टेबल है बेटा, r इक्वल्स टू 4। क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन ले, हाँ, अब थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको अपने हिसाब से कर लो जैसे हम लोग कर रहे हैं। इज टू Pn4 इक्वल्स टू 1:9 फाइंड n। फिन, अरे बाबा रे बाबा, n कैसे होगा? हाँ देखिए यहां, ये क्या हो जाएगा बेटा, n-1p3 ना बेटा, बाई np4 इक्वल्स टू 1/9। अच्छा, यदि नीचे ऐसे रहे ना बेटा, नीचे संख्या है, यहां नीचे वेरिएबल था ना, ये सब वेरिएबल है, नहीं पता, नीचे यदि संख्या है तो उस पचड़ा में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों, फैक्टोरियल में इसको 3 बार कम करते हुए लिखो, इसको 3 बार कम करते हुए लिखो, n-1 n-2 n-3, आगे नहीं बढ़ा, 3 बोला है, मतलब 3 बार कम करते हुए लिखना। और इसको बेटा, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, n-4 गड़बड़ हम कर दिए, n होगा ना, n-1 n-2 n-3, 4 बार हो गया बेटा, 4 बार कमते हुए। अब बोलोगे सर ये कहां कमा, यानी टोटल मिलके 4 आना चाहिए। अब जैसे हम बोले 20p4 है, आपको वैल्यू निकालना है, तो 20 19 18 17, 4 बार कम करते हुए लिख दिए, यानी 20 को काउंट कर लेना, वो भी 4 में रहेगा, 20 19 18 17। फैक्टोरियल में नहीं लिखना, ऐसे मान लो आपको वैल्यू निकालना है कुछ, तो यही करना पड़ेगा, उतना क्यों पचड़ा करने जाओ। तो बेटा इक्वल्स टू 1/9, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इनका वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। तो बड़ा झटपट आ गया है।
अब जैसे देखो, लेकिन आपको दे दिया 10PR इक्वल्स टू 5040, बोल रहा है R का वैल्यू क्या होगा, फाइंड R। तब इसको कम तो नहीं कर पाओगे वैसे, तब फॉर्मूला ही सहारा रहेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे बेटा, ये फैक्टोरियल 10/10 माइनस R फैक्टोरियल। अब बेटा ये 5040 को आपको लिखना है फैक्टोरियल में, इसको फैक्टोरियल में लिखना है, ठीक है ना। तो अच्छा देखिए, एक जीरो काट दिए, तो ये बेटा 9 से देखो भाग दो तो 9 से कटेगा 504, यानी 10 आ गया, 10 आ गया। पहले देख लिए 10 यहां देख लिए, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से कटा 504 आएगा। 9 से काटिए, अरे ये देखो 9 से भी कटा, 8 से कटेगा 7, 8 7 56, देखिए 8 7 56, 9 6 54, 9 5 50, 10 गुणा करेंगे तो 5040 आएगा। तो यानी ये आ गया बेटा 10 9 8 7, ठीक है, 10 9 8 7। तो आप बेहतर रहेगा इसको रहने दीजिए, आपको 10 से ही शुरू करना है, इसको 10 से ही शुरू करना था। तो 10 9 8 कहां खत्म हो रहा है देख लो, कर लिए। अब बेटा ये हो गया, आप इसको लिख सकते हो क्या, 10 कितना 1 2 3 4, तो R का मान कितना आ गया, ठीक है ना। हम उसको फैक्टोरियल में नहीं लिखे, ये बस इसको हम लोग देख लिए। जब ये दिस इक्वल्स टू दिस है तो बेटा ये तो जरूर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कुछ तो आएगा। आप कहां देखो जाके रुक रहा है, तो 10 से भाग दिए, डिवाइड किए, जो आया। अब उसको 9 से डिवाइड करेंगे, जो आया भागफल, उसमें फिर 8 से, फिर 7 से, फिर इसी तरह चलेगा। अब जैसे कुछ हम लोग सवाल लें, इरेज कर दे इसको। अब बोला है 6% है, 6% है बेटा, तो वो कितने तरह से, अच्छा थोड़ा चेंज हम करें, इन हाउ मेनी वेज, थोड़ा छोटा कर दें, 5 persons stands in a queue। क्यू का स्पेलिंग गड़बड़ कर, हाँ ठीक है, क्यू। बोल रहा है 5 आदमी एक लाइन में कितनी तरह से खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब बेटा फिर से 5 सीट है, 5 सीट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 5 आदमी को खड़ा करना है। तो मान लो पहले स्थान पे कितनी, 5 तरह से, दूसरे स्थान पे 4, तीसरे, यानी सबको ले लेना है। 5 आदमी है, पांचों को लाइन में लगाना है ना, तो कितनी तरह से होगा बेटा आंसर 5P5, यानी
सभी ले लेंगे तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना आया था 24 आया था ना 120 तरह से क्लियर है इसी टाइप का रहेगा। फिर इसी तरह कुछ हम लेटर लेकर के बना रहे हैं कुछ यहां देखे लिखो बेटा हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म अच्छा उसका मीनिंग हो चाहे ना हो आउट ऑफ द लेटर्स लेटर लिख दिए लेटर्स ऑफ द वर्ड how many four letter words can be formed out of the letters of the word English English if repetition is not allowed repetition is not allowed तो पहले तो बेटा कितनी चीजें आपको दी गई हैं आपको बोला गया था परम्यूटेशन यहां पे देखो वर्ड बनाना है मतलब जहां भी वर्ड वाली बात आएगी क्या समझ लेना है परम्यूटेशन ही करना है ठीक है तो अब बेटा यहां यही ध्यान देना है हम लोग बात किए थे एंड डिफरेंट थिंग्स तो ये जो लेटर क्या क्या है बेटा ई एन जी एल सब अलग अलग है ना यदि सेम रहता तो हम मान लीजिए कोई एक लेटर 3 बार आया हम उसको एक ही बार समझेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हुआ बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 यानी n का वैल्यू आ गया बेटा 7 कितना लेना है बेटा r बोला हुआ है आपको 4 लेना है 4 लेना है तो बोलो कितना होगा बेटा फॉर्मूला बोला है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस यानी आपको क्या निकालना है NP-R यानी 7P4 कितना होगा बेटा 7 6 5 4 4 बार लिखना था लिख चुके अब 12 सते 84 कितना बार हो जाएगा 840 वर्ड ठीक है देख लो गुणा ठीक किया बेटा मल्टीप्लाई 30 12 सते 84 840 लेकिन यदि रिपीटेशन होता तब बेटा क्या होता तब तो 4 नहीं तब कैसे होता रिपीटेशन होता तब तो बेटा मान लीजिए हम ये 4 वर्ड का बना रहे हैं 4 वर्ड का बना रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है रिपीटेशन होने से इसका मतलब बेटा इसके लिए भी इसके लिए कितनी तरह से 7 लेटर यहां भी बैठ सकता है 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 लेकिन अब यहां एक थोड़ा सा ये है कि बेटा बहुत सारे वर्ड एक जैसे आएंगे मान लो बहुत सारे वर्ड एक जैसे आएंगे ठीक है ना तो उनको हमको डिवाइड का भी हम हटा दे रहे हैं इसको ये वाला बाद में हम लोग करेंगे ठीक है अभी जो सिंपल सिंपल है उसको करें अच्छा यदि हम बोल देते बेटा यहां पे यदि यहां हम बोल देते कि 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है इंग्लिश इफ वर्ड्स अच्छा इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड यहां ठीक ही था रिपीटेशन is
नॉट अलाउड। और यहां लिख दे बेटा, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी। जी से ही शुरू होना चाहिए, जी से ही शुरू होना चाहिए। थोड़ा माजरा बदल गया, ठीक है। टोटल लेटर है 7 है। कितने लेटर का बनाना है, उसको नींद आ रहा है, हाँ? कितने लेटर का बनाना है बेटा? 4 लेटर का। इस पे जी बैठ गया, बोला हम हटबे नहीं करेंगे, तो बेटा 3 ही सीट फिलअप करना है ना। जी से ही स्टार्ट होगा, जितने भी वर्ड जी से, वो जी बैठ गया, बोला हम हटबे नहीं करेंगे। तो अब बताओ कितने लेटर हमारे पास है? जी को हटा दिए, जी को हटा दिए बेटा, तो कितने लेटर बचे? 6 लेटर बचे। कितना लेना है उनमें से? 3 लेना है, तो 6 3 है ना, ठीक है बेटा 6। हाँ, ये तो बैठ गया, ये तो काउंटर नहीं होगा, वो तो एक ही तरह से हुआ ना। ये बैठ गया, ये सीट पे बैठ गया, इसको काउंट नहीं करना। अब जो 6 लेटर है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो बेटा ये कितनी तरह से फिलअप होगा? 6 तरह से। अब तो 6 ही लेटर ना है आपके पास, ये 5 तरह से, ये 4 तरह से। कितना हो जाएगा? 100। अरे क्या बोल रहा है जी? मेढक उड़क बोल रहा है क्या? ओ, अब कॉम्बिनेशन शुरू कर दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये परम्यूटेशन समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ बेटा, ये सीट फिलअप हो गया है ना, तो आपको तो तीन ही ना अब सिलेक्ट करना है। 4 लेटर में 1 लेटर चूज हो चुका है। 4 लेटर में 1 लेटर बोला गया है कि जी से ही शुरू होगा, जी ले लिए, तो बाकी 3 ही लेटर का ना बनेगा। तो वो जो 6 बच गया उसमें से 3 लेना है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और ले लें, रिपीट मतलब कंटिन्यू, मतलब कि वो बार बार आएगा। अब जैसे हम, अच्छा ले ले, ठीक है, बोल रहे हो, हम यहाँ ले लिए, जैसे हम अपना ही नाम ले लिए, ठीक है। ओ, अपना नाम काहे को ले, हैं? मैथमेटिक्स। हाँ, डबल बेटा, मैथमेटिक्स। चलो इसको देखते हैं। और ये किससे शुरू होगा? यहां जैसे बोल दिए एम से शुरू होगा, मैथमेटिक्स एम से शुरू होगा। 4 ही लेटर लेना है। ए बेटा, आपके सैंपल में देखो तो कितने पॉइंट है? एम, ए, टी, एच, ई। एम लिख चुके हो? नहीं लिखना है। हम क्या बोले थे? एन डिस्टिंक्ट थिंग। वहां डिस्टिंक्ट शब्द लिए थे, एम ए टी एच ई, एम ए भी आ चुका है, टी भी आ चुका है, आई सी एस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसमें भी बोल दिए बेटा इस पे एम ही बैठाना है, दूसरा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स तो एम ए से शुरू होगा, ठीक है। तो ये कितने तरह, यानी 8 हो गया। टोटल कितना हुआ? टोटल लेटर हो गया बेटा, टोटल लेटर हो गया 8, यानी एन। बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो बेटा ये कितनी तरह से फिर 8 में से 1 बैठा दिए, तो ये 7, ये 6, ये 5, ठीक है। बात समझ में आया है ना? अब यदि मान लो 4 लेटर ना बोल के हम 3 ही लेटर का करते तो कुछ और आता, 5 लेटर का करते तो कुछ और आता, ठीक है। अच्छा, अभी जो बोल रहे हैं बेटा, हाउ मेनी, अच्छा डिजिट आप लोग कौन कौन से जानते हो? बोलो तो डिजिट। ना, डिजिट, डिजिट
जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं से बनी हुई है। जितनी भी संख्याएं हैं जो फंडामेंटल नंबर्स हैं जिनसे और सभी संख्याएं बन रही हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 मत बोल देना, 10 में 1 0 0 1 तो आ चुका है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट का बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are, बाप रे, there with distinct digit। ओ बोला रिपीटेशन, यहां पे भी बोलने का मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी तीनों ही डिजिट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीनों ही डिजिट क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। अब थोड़ा सा गौर करो, एक समस्या 3 डिजिट, दो तरह से इसको, अरे हमारा कहां गया जी, इसको यहां रख लो। अब थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये बेटा 3 डिजिट में ये 1 2 3, अच्छा इसमें कितना लेटर है बेटा टोटल, टोटल लेटर नहीं सॉरी टोटल नंबर, टोटल डिजिट कितना है 10। कितना लेना है बेटा उसमें से, तो आपको निकालना है एक्चुअली NPR, यानी R का वैल्यू है 3 ही डिजिट का बनाना है ना बेटा, 10P3 कितना हुआ बेटा 10 9 8, 720 संख्याएं होंगी 3 डिजिट की। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, उसमें तो 0 भी है ना, 0 पहले हो गया, 0 1 2 ये तो 2 ही डिजिट हुआ, 12 0 1 3 13 2 डिजिट का है। तो यदि कोई ऐसा 0 है जिसके पहले कोई नंबर नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब बेटा अब ये तो हम लिख दिए, उसमें 0 भी पहला वाला में शामिल हो गया है, पहला वाला में 0 भी शामिल होगा, तो कैसे उसको निकालेंगे, घटाएंगे कैसे। इसमें क्या क्या शामिल हो गया, 0 पहले भी बैठ सकता है, वो भी चला गया है। इसका मतलब 720 हमारा आएगा नहीं, संख्या 720 से कम होगा। तब अब क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट पोजीशन पे 0 ही बैठा दिए। ऐसे कितनी संख्या है माइनस कर देंगे, यानी 0 बैठा दिए तो बेटा बाकी कितना संख्या बचा, 9, यानी ये कौन सा होगा जो 0 से शुरू हो रहा है, यानी एक्चुअली 2 डिजिट। तो 0 ये 9 तरह से होगा बेटा, ये 8 तरह से होगा, यानी कितना हुआ एक्चुअली बेटा 9 × 8 कितना हो गया 72। 72 संख्याएं ऐसी है जो पहले ही उनका 0 है, इसका मतलब वो 3 अंक की नहीं है, 2 अंक की है। भीतर 0 होने से 3 अंक हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 होने से 3 अंक नहीं रहेगा। तो बेटा क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 720 - 72, 8 4 6 4 8 6 4 8। चलिए बेटा, अब देखिए कॉम्बिनेशन वाला झटपट करके इसका सवाल हम लोग, हाँ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट डे कहाँ से, अरे तो खाली भागने के चक्कर में है ना। आगे दिन हम लोग कॉम्बिनेशन मतलब कि एमसीक्यू, नाना रकम का एमसीक्यू करेंगे हम लोग,
हाँ, उसके बाद से तुम लोग का रेस्ट हो जाएगा। तुम लोग घर में बैठ के पढ़ाई करना, जो जो होगा भेजोगे, ठीक है। यदि आना होगा तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दे बेटा इसको। हाँ, कॉम्बिनेशन। और जाके थोड़ा टेक्स्ट बुक खोलोगे, ठीक है ना, थोड़ा करना बेटा तुम लोग। अच्छा, उसमें क्या बोले थे बेटा, ईच ऑफ द अरेंजमेंट, जब हम लोग वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कर रहे थे। लेकिन यहां हो जाएगा ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट सिलेक्शन। लिखिए इसका डिफिनेशन, ईच ऑफ द different selection that can be made by taking some or all of a number of objects, यहां लिख दे रहे हैं, irrespective of their arrangement. Is called a combination. कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है यहां, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब बेटा ऑर्डर, किस ऑर्डर में है उससे इसको मतलब बोल रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट, उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ए बी बी एक ही है, ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी एक ही है, लेकिन जब वर्ड बनाएंगे तो तीनों सब अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो यदि हम बोले बेटा कॉम्बिनेशन, आप ये भी डिफिनेशन यूज कर सकते हो, वो तो ऐसे हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स टेकन कितना, आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय एन सी आर, और जैसे ऐसे लिखा हुआ था बेटा पहले, ये भी लिख सकते हैं एन सी आर, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ओ इसका तो फॉर्मुलेशन हम लोग किए नहीं, रेडीमेड हो जाएगा, फैक्टोरियल एन ये वाला तो दिखा देखा लग रहा है ना, परम्यूटेशन ही है वो, बस रिपीटेशन हो गया है, उसी से भाग दे रहे हैं, जो उसमें रिपीटेड चले आए हैं, वो जो ए बी बी ए एक ही है, दो बार चला गया, यानी 2 फैक्टोरियल वे से उसमें ढुक गया, हमको लिखना एक ही बार, लेकिन 2 फैक्टोरियल वे से उसमें ढुक गया है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। यदि 3 फैक्टोरियल वे में ढुक गया है, 3 लेटर ले ले तो 3 फैक्टोरियल वे में चला जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, आप इसको बदलते रहो, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी, ऐसे बदलते रहो, ठीक है ना। लेकिन ये बोला है कॉम्बिनेशन है, सब एक ही है, यानी ये ग्रुप बनाया है, सिलेक्शन किसको लेना है, ए को लेना है, बी को लेना है, सी को लेना है,
ए को लेना है, बी को लेना है, सी, जो ग्रुप बना रहा है। इस सिलेक्शन कहने का मतलब क्या है? ग्रुप बना रहा है। कैसा ग्रुप? किसका ग्रुप? सभी ऑब्जेक्टों का या उसमें से कुछ का ग्रुप। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे? अरेंजमेंट बना रहे थे। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर आ जाएगा, किस क्रम में रख रहे हैं, ठीक है ना। यहां इसीलिए बोल दिया है कि यहां क्रम की कोई बात नहीं है, वो एक ही रहेगा, यानी ग्रुप, ठीक है। तो ये सब एक ही को, यानी कि कॉम्बिनेशन में ये सभी किसको बता रहे हैं? एबीसी को ही बता रहे हैं, एबीसी को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा यदि ये कर रहे थे परम्यूटेशन करते 3 लेटर था, तीनों ले लिए, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल हम लोग यदि n चीजें थी उसमें से 3 लेना है, n चीजें थी 3 लेना है, तो देखो तो 3 फैक्टोरियल वैसे ढुक गया है ना उसमें, तो यहां फैक्टोरियल हम लिख दिए, अभी ये हम लोग जान गए। लेकिन बेटा ये कॉम्बिनेशन में एक ही को दर्शा रहा है, कॉम्बिनेशन को, लेकिन उसमें क्या 6 गुना हो गया है, 6 बार आया है, मतलब 6 टाइम, यानी 6 टाइम मतलब 3 फैक्टोरियल वे। ये कैसे आया है? ये 3 में से तीनों कितनी तरह से? 3 फैक्टोरियल वे, 3 इंटू 2 इंटू 1, भाई 3 फैक्टोरियल नहीं समझो। तो क्या करेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन में करने के लिए इसी को क्या करेंगे हम? 3 से भाग दे देंगे, एक ही बार उसको काउंट करना है, वही आया है यहां। तो अभी हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। चलिए, वो कहां गया जी? इधर है। हाँ, ये बेटा तो रिलेशन बिटवीन लिखिए, ये सब ध्यान से नोट किए रहोगे, ये सब भी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कि NCR इक्वल्स टू, ये क्या है बेटा हमारा? NPR बाई फैक्टोरियल R, या NPR फैक्टोरियल R इंटू NCR, कोई एक आप लिख सकते हो, ठीक है। NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल R NCR, या NCR बराबर NPR बाई फैक्टोरियल R। अब कुछ वैल्यू, अच्छा अब कॉम्बिनेशन में तो और फैक्टोरियल आ गया जी, और फैक्टोरियल आ गया। अब इसको कैसे हिसाब किताब करेंगे? इतना फैक्टोरियल लिखेंगे, बहुत कैरेक्टर हो जाएगा। चलिए कुछ हम लोग करते हैं, ये नोट कर लिए बेटा। चलिए कुछ कॉम्बिनेशन का, जैसे आपको बोले 10C0 निकालो। ओ 0 मतलब एक भी नहीं लेना है, इसी तरह था, हम लोग नहीं किए। NP0 एक भी नहीं लेना है, एक भी नहीं लेना है, कितनी तरह से वही है परम्यूटेशन, यानी 0 फैक्टोरियल जिसको हम लोग कर रहे थे, ठीक है, एक भी नहीं लेना है। तो बेटा एक ही तरह से ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जैसे फॉर्मूला से कर दिए हम लोग, 10 माइनस 10 और बेटा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये तो हो गया है, गड़बड़ कर दिए यहाँ 0। तो बेटा 10 फैक्टोरियल कट गया, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, यानी ये 1, या ये दिमाग में रखना है, किसी का ये नीचे वाला 0 है, 1 ही होगा, एक ही तरह से, चाहे वो P हो चाहे वो C हो, एक भी नहीं लिए, वो एक ही तरह से हो सकता है। थोड़ा अटपटा है लेकिन चटपटा है ना। अभी चलो ये बेटा 10C1, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना है, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना ही नहीं है। परम्यूटेशन क्या किए थे बेटा? अभी भी किए ना, NPR
बाई फैक्टोरियल आर, यही किए ना अभी अभी जो लिखे थे, यही कर देना है। क्या लिखे थे? यदि हम लिखे 10p1 तो बेटा 10 को कितनी बार कम करते हुए लिखना है? 10p1 तो एक बार कम करते हुए यानी 10 ही लिखना है, बाई आर 1 फैक्टोरियल यानी 1 यानी 10, 1 रहेगा तो जो रहेगा ऊपर वही आ जाएगा। बेटा 10c2 बोलो, 10p2 लिखना है तो 10 9 और 2 आप ऐसे लिखोगे, 1 उल्टा केस में, उल्टा, अच्छा 2 into 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 into 1 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 into 1 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 45। 10c3 कितना हो जाएगा बेटा? 10c3 10 यानी आपका 10p3 यानी 10 9 8 और 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, कितना बेटा? 120। अच्छा चलिए और एक इंटरेस्टिंग चीज, 10c7 निकालिए, 10c7। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, 7 बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें सुधार कर रहे हैं। सुधार ये बेटा उल्टा करेंगे, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 10, ये हो गया फैक्टोरियल 3 और इसको ले दिए 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या हो गया? 10c3, 10c3। इसका मतलब यदि ये 10 के आधा से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा हो गया तो 6 बार लिखोगे, कम कर दोगे यानी 7 को 10 में से कम करके लिख दो, कितना हो जाएगा बेटा? वो जो आया है कितना? 100। इसका मतलब यदि आपको निकालना है 10c8 तो आप 10c क्या निकालोगे? 2। 10 में से 8 घटा दो, एक ही आएगा, क्या हो जाएगा बोलो? ओ 45वां तो किए हैं। इसी तरह बेटा 10c9 क्या हो जाएगा? 10 और 10c10 यानी 10c0 यानी 1। तो यहां से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आया बेटा, और सब तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। अब यदि कहीं ऐसा है, यदि अब कहीं ऐसा है बेटा NCP इक्वल्स टू NCQ हो गया है, ओ अभी कहां से? अभी बादल नहीं बरसेगा। हाँ, ई NCP बराबर NCQ, ये कब संभव है बेटा? ऊपर ऊपर अभी बोल रहा है, ये बाबा ये तो चला क्या पीछे हम, ये तो बड़ा गड़बड़ है, खुले खुले रख दे रहे हैं, चल गया तो गड़बड़े हो जाएगा, फिर छुटवे नहीं करेगा। हाँ NCP NCQ, ये बेटा ये तो इक्वल तभी होता है, ये कैसे आएगा? n में से इसको घटाने से, तो n यानी ये कहां से आना चाहिए? n में से p घटाएंगे तो क्या आएगा? या उल्टा करके n बराबर कितना? देखो ना बेटा इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है? r प्लस n माइनस r कितना होगा? r प्लस n माइनस नीचे वाला r n ही आएगा ना। यदि इन दोनों का योगफल इतना है तब लिख सकते हैं, इसका मतलब p प्लस क्यू, देन p प्लस क्यू मस्ट इक्वल्स टू n। ठीक है? हाँ बेटा, बस हम लोग अपने पड़ाव पे पहुंच गए हैं। कितना बच गया है? हाँ 7-10 हो गया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तब यही विराम दे रहे हैं तब, ठीक है ना?
कि इसका एक दो और सवाल करा दें? रहने दे, नेक्स्ट डे। अच्छा ठीक है रहने दो, तब आज इतना ही रहने दे रहे हैं।